आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कार्बों की अक़साम। इस लेक्चर में हम तमाम कार्बों के अक़साम जो भी इसके टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बों की क्या क्या अक़साम हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है रोज़ मैट्रिक्स। रोज़ मैट्रिक्स क्या कहते हैं? रोज़ मैट्रिक्स को हम कतारी कालम भी कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी कोई भी कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो होगी, यानी वन कतार होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कतार है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी सिर्फ सिर्फ एक कतार। दूसरा हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक कॉलम है, हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक वन कॉलम है, वन कॉलम, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखें तो इसमें तीन कॉलम बने हुए थे, लिहाजा इसको हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ये तो रो मैट्रिक्स है। ये हमारा टॉपिक हो गया कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक कॉलम को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब करेंगे उसकी जो रोज़ और उसके कॉलम आपस में इक्वल ना हों। रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमारे पास एक कॉलम है जिसमें आप देखेंगे उसमें तीन रोज़ हैं और उसके कॉलम है दो, यानी रोज़ और कॉलमों की तादाद जो बराबर नहीं होगी उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम स्टीली कॉलम भी कहते हैं। इस कॉलम में देखे टू रोज़ हैं और थ्री कॉलम हैं, इस कॉलम में एक रो है और तीन कॉलम है, इस लिहाज से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कतारें और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर होगी, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ये हमारे पास एक कॉलम है जिसके टू रोज हैं और टू कॉलम्स हैं, इसकी थ्री रोज हैं और थ्री कॉलम्स, इसके एक रोज, यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद, यानी रोज और कॉलम की तादाद बराबर होगी, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो और नल मैट्रिक्स। जी, जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं और नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? दी मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। एक कॉलम को हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, यानी इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं कॉलम के अंदर मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो होंगे तो हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कॉलम के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। इस कॉलम में जीरो है, इसमें जीरो जीरो जीरो, इस लिहाज से इसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। हम अगेन डेफिनेशन दी मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो, हम किसी भी कॉलम को जीरो कहेंगे या नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं? ए मैट्रिक्स ऑबिटेंड, एक कॉलम हासिल होता है बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी हमने किसी भी कॉलम को कतारों में जिन रोज को कॉलमों में तब्दील कर देना है या कॉलमों को हम रोज में तब्दील कर देंगे तो इस कॉलम को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। यानी हमारे पास एक कॉलम है, इस रोज़ को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया, अब सेकंड रोज़ को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रोज़ को हमने कॉलम चेंज कर दिया। जिन रोज़ को कॉलमों में चेंज कर देने, कॉलमों को रोज़ में चेंज कर देने को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ए का ट्रांसपोज ए टी, यानी इसको हमने रोज़ को कॉलमों में चेंज किया तो हम ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया है ए का। हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? A square matrix is symmetric is called to its transpose matrix its, यानी किसी भी कॉलम का हम ट्रांसपोज लें, उसका मुझे अगर ट्रांसपोज लेंगे तो लेने के बाद वही का वही अगर सेम कॉलम आ जाता है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके सबसे पहले शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसके रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर वाला मैट्रिक्स का हमने अगर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास आए वो वही का वही आए कॉलम, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक कॉलम है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया कि कतारों को कॉलमों में चेंज कर दिया, रोज़ को कॉलमों में चेंज करने के बाद जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है जी 1 2 3 को हमने इसका ट्रांसपोज लिया, रोज़ को कॉलम में चेंज किया, इस रोज़ को हमने कॉलम में चेंज किया, इस रोज़ को हमने कॉलम में चेंज किया, देखने के बाद ये वही का वही सेम कॉलम आ चुका है। इस लिहाज से हम इस कॉलम को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी किसी भी कॉलम का हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही कॉलम सेम वैसे का वैसा आ जाए तो इसको हम कॉलम को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज किसी भी रोज़ को कॉलमों को रोज़ में चेंज कर देंगे ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज के बाद आया था कि सिमेट्रिक क्या होता है, कि हमने उसका हम ट्रांसपोज लें कि वैसे का वैसा कॉलम है वो तो हो गया सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक, इसके मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। हम किसी भी कॉलम का अगर हम ट्रांसपोज लेने, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास कॉलम आएगा वो वही कॉलम का माइनस आ जाएगा, यानी वो नेगेटिव में आ जाएगा उसका वो। यानी हमारे पास ये कॉलम है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया 0 2 3, ये हमारे पास इसको हमने रोज़ को कॉलमों में चेंज कर दिया। कॉलमों में चेंज करने के बाद उसका हम अगर उसका माइनस हम इसका कॉमन लेंगे तो वो जो कॉलम आएगा वो वैसे का लाएगा, यानी वो AT इज इक्वल हो जाएगा -A ट्रांसपोज लेने के बाद। वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारा अगला टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal integers are 1 and its identity by। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें कम से कम जो डायगोनल इंटीजर्स है वो 1 होनी चाहिए। ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, यानी ये हमारे पास जो भी कॉलम वो एक डायगोनल मैट्रिक्स की जो बताई कॉलम उसको 1 आइडेंटिटी होनी चाहिए। जहाँ पर देखो 1 1 1, ये सेम 1 होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसको हम लिहाज से हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, जिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट any one of the integers of its diagonal is not 0 and non-diagonal integers must all be 0। जो इसका कहने को ये एक मैट्रिक्स सबसे पहले उसकी शर्त है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंटीजर्स ऑफ डायगोनल इज, यानी कम जो 1 2 3 जो नजर कम से कम एक इंटीजर ऑफ डायगोनल इज नॉट 0, यानी इनमें से कम एक इंटीजर नॉट 0 होनी चाहिए। तो उसमें इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी यहाँ पर तो कोई भी 0 नहीं है, लेकिन कम से कम एक 0 नहीं होनी चाहिए 1 3। इसको हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स। हमारा अगला टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल डायगोनल इंटीजर्स आर सेम एंड नॉन जीरो। यानी इसकी तमाम के तमाम एलिमेंट या तो सेम होनी चाहिए या फिर नॉन जीरो होनी चाहिए। जिस काम में इसमें जीरो नहीं होनी चाहिए, या डायगोनल जितनी भी, या 2 2 जैसे आ रहा है 1 3 आ रहा है, जो या बस मतलब सेम हो या नॉन जीरो हो, इसको हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑफ ए मैट्रिक्स, जिन नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट ए बी ए मैट्रिक्स, जिन हम फर्स्ट करते हैं लेट ए का हमारे पास मैट्रिक्स है कॉलम है, देन इट्स नेगेटिव, हम उसको नेगेटिव तब कहेंगे ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ ए। जिन इस कॉलम की हम इसकी जितनी भी इसके जो हम आपको इंटीजर नज़र आ रही है ना, इसका हमने साइन चेंज कर देना। साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास जो आएगा उसको हम इंटीजर ऑफ ए करेंगे। यानी 1 है उसको -1 करें -2, यानी इसको हमने -1 कॉमन ले माइनस हमने इसे कॉमन ले लेना है इस कॉलम में से। जो हमारे पास वो कॉलम आएगा वो उसको हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं।